नमस्कार। किसी भी जो है कला को देख करके अंदर जो सुकून मिलता है, जो फीलिंग आती है, वह एक गजब की फीलिंग होती है। या यूं कह लें, किसी भी कलात्मक, भावात्मक, रचनात्मक कला, विधि, शैली या जो है कल्पनाओं को महसूस कराने का, साकार रूप देने का एक सबसे बड़ा जो है जरिया है आंख। इसीलिए जो है आंखों की खूबसूरती में कोई कहता है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। कोई कहता है अखियों के झरोखे से, कोई कहता है दो जहां से है प्यारी तुम्हारी आंखें। ना जाने कितने गीत हैं आंखों के ऊपर, बहुत सारे गीत आपको भी याद आ रहे होंगे। यकीनन कहीं ना कहीं दुनिया की खूबसूरती को अगर जो देखना है तो आंखों का होना बहुत जरूरी है। अगर जो किसी भी चीज को महसूस करना है तो आंखों के माध्यम से वह एक भावात्मक शैली उत्पन्न होती है, जो कि अंतः मन को, हृदय तल की गहराइयों को झकझोरती है और उसकी अच्छाई और बुराई को हम समझ पाते हैं। साथियों, आंख का महत्व अगर जो जानना है तो किसी विदुर से मिलिए जिसे दिखाई ना देता हो या जिसके नेत्र ना हो। बगैर आंखों के दुनिया का देखना संभव नहीं है। बगैर आंखों के किसी भी चीज को महसूस करना संभव नहीं है। इसलिए आप जहां भी हैं, जहां से वीडियो देख रहे हैं, अपने आंखों की हिफाजत जरूर करें, अपने आंखों का जरूर ध्यान दें। आज के इस जो है महंगाई के दौर में और फास्ट फूड के दौर में अगर जो देखा जाए तो सबसे पहला नुकसान या सबसे पहला टारगेट, हानि या क्षति जो है आंखों की ही होती है। ये फास्ट फूड खा करके आप आंखों को इससे ज्यादा और क्या जो है चला सकते हैं, कितना स्वस्थ रख सकते हैं। आज के दौर में अगर जो देखा जाए तो कई तरीके के जो है फल फ्रूट्स लोगों से छूटते जा रहे हैं, कई तरीके के सलाद छूटते जा रहे हैं। घर का पका हुआ भोजन, घर का बना हुआ भोजन, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन सब लोगों से छूटता जा रहा है। और आज बाजार में भी अगर जो देखा जाए तो इतने दुश्मन जो है हो गए हैं इंसान के कि क्या कहें। दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, खाने पीने की चीजों में मिलावट, और साथ ही साथ अगर जो देखा जाए तो एक नया जो है इंसान को जो है बर्बाद करने का जरिया, उसके स्वास्थ्य को नष्ट करने का जरिया फास्ट फूड आ गया। दिन भर बच्चे जो है ना जाने ऐसा क्या अट्रैक्शन उनका बंध गया है इस फास्ट फूड से, या यूं कह लें कि अजीनोमोटो उनको अपने तरफ इतना तेजी से चुंबकत्व करता है कि वह खिंचे हुए स्कूल से छूटने के बाद जैसे एक सांप जो है सपेरे के बिन के धुन के ऊपर नाचता हुआ चला आता है, उसी तरीके से ये भी जब विद्यालय से छूटते हैं, कोचिंग से छूटते हैं, ऑफिस से छूटते हैं, तो ये सीधे जो है किसी जो है स्ट्रीट फूड पे जो है खड़े होकर के मोमोज खा रहे हैं। फोड़ करके देखते भी नहीं है कि इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है कि सही है कि नहीं सही है। बस खाली जो है चटनी लगा करके लाल वाली, या एक न्योमी आ गया है जो कि कैंसर जो है पैदा कर देता है, खाए जा रहे हैं। लिहाजा इनका जो शरीर का जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो सिर्फ ओबेसिटी में डेवलप करता है। और जो है अगर जो देखें तो धीरे धीरे करके जो दुबला पतला सा बच्चा था वह मस्त एक तोंदू जो है बॉय में बदल गया है। और धीरे 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 घर का भोजन, हरी साग सब्जियां, हरा मिर्च, हरी साग सब्जियां, हरा मिर्च जो है, कई तरीके के खट्टे मीठे फल इनके जीवन से स्किप हो गए हैं, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इनके आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, आई साइड वीकनेस होती जा रही है साथियों। और अगर जो देखा जाए तो इनमें ये दिक्कतें आ गई: एस्टिग्मेटिज्म, आई अफेक्शन, इंजुरी ऑफ स्ट्रेंस ऑफ ग्लाउकोमा, मायोपिया, पैरालिसिस, एजिटेंस,
स्पाइनल इरिटेशंस, और इसके साथ साथ में पेन आफ्टर यूजिंग आइज, फ्लोटिंग ब्लैक स्पॉट, फ्लैशेज ऑफ लाइट, ट्विचिंग ऑफ लेट्स, मसल्स ऑफ आइज, नेस्टेगमस, फोटोफोबिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल, ट्विचिंग ऑफ ऑस्कुलर मसल्स। इसके अलावा साथियों ग्लाइकोमा, ग्लाउकोमा, स्पाज्म ऑफ सीलियरी मसल्स, इरिटेबिलिटी आफ्टर यूजिंग आइज, इंक्रीजिंग मायोपिया, पोस्ट डिफ्रेक्टिव पैरालिसिस ऑफ आइज, एकोमोडेशन ऑफ मसल्स, फोटोफोबिया जैसी तमाम दिक्कतें जो है इनमें डेवलप करती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि शादियों का समय चल रहा है, शादी का दौर चल रहा है, हर जगह हर घर में 4-6 निमंत्रण है, पार्टी अटेंड करना है, बड़ा अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, बहुत अच्छा कपड़ा ले आए हैं, बहुत अच्छा मेकअप भी हो गया है, लेकिन जैसे ही ये मोटे लेंस वाला चश्मा लगा रहे हैं, सारी खूबसूरती जो है आड़े आ जा रही है, या यूं कह लें यह चश्मा जो है एक कलंक के तरीके से आगे आगे चल रहा है, और जिससे मनोबल टूटता जा रहा है। कुछ लोगों ने जिनके पास पैसा है कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लिए हैं, लेकिन बहुतों की इच्छा है कि एक ऐसा लेंस लगाएं जिससे आंखों की रोशनी बदल जाए, आंखों का चमक बदल जाए, या चेहरे का लुक बदल जाए। मेरे भाई मेरे दोस्त, परमात्मा ने आपको एक नेचुरल लेंस दिया है, दूसरा मत लगाइए, इससे आपका कुछ बदले या ना बदले, लेकिन चश्मा बदलेगा, या हो सकता है सीलियरी मसल्स स्पाज्म हो जाए, या आकुलोमोटर नर्व में डिस्टरबेंस आ जाए, या यूं कह लें कि साथियों बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। अब ऐसे में जो है किसी प्रोग्राम में जाना है तो जो है सारा लुकअप, सारा मेकअप, सारा ड्रेस को ये चश्मा जो है बेकार कर रहा है। अब पछतावा हो रहा है कि कैसे ठीक करे, क्या करे, तो अभी भी देर नहीं हुआ। तो यदि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या करें साथियों, आंख से बेशकीमती और क्या हो सकता है। आंखों से संबंधित समस्या है, इसलिए आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां पर आई स्पेशलिस्ट से दिखवाएं, अपने आंखों का चेकअप करवाएं, और चश्मा वहां से अगर जो मिलता है तो चश्मा लें, दवा मिलता है तो दवा उनके परामर्श के अनुसार करें। यदि आप जो है चश्मे से जो है ऊब गए हैं, थक गए हैं, या चश्मा लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है, या आप चाह रहे हैं कि नेचुरल रोशनी फिर से वापस आ जाए, या चश्मा लगाने का दिल नहीं करता है, लोग कहते हैं कि बहुत एजेड आदमी है, बड़ी इनकी एज बहुत ज्यादा दिखती है, या आपको भी ऐसा महसूस होता है, ये चश्मा लगाने के बाद में सीधे आपका उम्र जो है 10-15 साल बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या, ऐसे में आप परेशान ना हो, अपने नजदीकी किसी ऐसे में आप परेशान ना हो, अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास ले जाएं, वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जो लेगुमिनेसी फैमिली की मेडिसिन आती है कैलाबरबीन, जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलाबरबीन। समझ पा रहे हैं तो ठीक है, ना समझ पा रहे हैं तो ये दवा आपको मार्केट में मिल जाएगी फाइसो स्टिग्मा के नाम से, फाइसो स्टिग्मा। अगर जो आप BHMS के स्टूडेंट हैं तो पेज नंबर 132 पे आपको मिल जाएगा, सेकंड यूनिट में, बड़ी अच्छी दवा है, बड़ा अच्छा काम करती है। यह है आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाए, जब आप बैठते पढ़ने के लिए जो असहनीय कपार में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, उसको ठीक करेगी। सीलियरी मसल स्पाज्म हो गया है तो ठीक करेगी, आंखों में कंजंक्टिवाइटिस है तो ठीक करेगी, एकोमोडेशन पावर अगर जो कम हो गया है की समंजन क्षमता डिस्टर्ब हो रही है तो ठीक करेगी। यदि आपको जो है आंखें बहुत ज्यादा फड़फड़ाती रहती, टपकती रहती हैं, तो उसको ठीक करेंगी। यदि आपके जो है पीपिल जो है अगर जो उसमें जो है कोई दिक्कत आ गया है, या यूं कह लें कि जिसे हमारे पूर्वांचल में टपंकहा कहते हैं, यानी आंख कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाहिने कभी बाएं, इस हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है डिस्टरबेंस जो आ जाता है, तो इसको भी ये दवा ठीक करती है। यदि आपको धुंधला दिखाई देता है तो भी यह दवा आपको ठीक करेगी। यदि आप मेंटली फिजिकली वीकनेस होने की वजह से आंखों की रोशनी डिस्टर्ब हो रही है तो इसको भी ठीक करेगी।
यदि जो है आंखों में कोई नर्व इंजरी हो गया है तो इस नर्व इंजरी को भी ये जो है दवा ठीक करेगी। और आंखों की पोषणता को बढ़ाती, आंखों की पोषकता को बढ़ाती है और आपके आंखों को मजबूत और जो है ऊर्जावान और तेज जो है निगाह वाली बनाने में यह दवा पूर्णतः सक्षम है। अगर जो आपको मेनिंजाइटिस के बाद में आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है तो उसमें भी यह दवा बड़ा अच्छा काम करती है। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। यदि आंखों की रोशनी को बढ़ाना है, आंखों को आजीवन स्वस्थ रखना है तो कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करिए सुबह नाश्ते से पहले। दोपहर में कम से कम 200 ग्राम कई तरीके के सलाद का प्रयोग करिए, भी मौसमी हो, फ्रिज वाला ना हो। जहां भी देखें कोई हरा साग मिल जाए आपको, खेत के आसपास के अगर जो रहने वाले हैं तो 2-4 पत्ती तोड़ करके चबा लिया करिए, 1-2 जो है मुठा चबा लीजिए उसको। मिर्चा जरूर हरा खाएं और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।